हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस पर आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे क्लास 10 मैथ्स NCERT का चैप्टर 2 बहुपद। बहुपद की हम भूमिका पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा सा उसकी भूमिका देखेंगे, उसका बेसिक देखेंगे। बेसिक के बाद डायरेक्ट एक्सरसाइज 2.1 को यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए बेसिक देखते हैं। बेसिक में पहले बोर्ड में देखिए क्या है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय, जो बहुपद है उसका जो शून्यक है उसको हम ज्यामिति का मतलब ग्राफ में किस तरह प्रदर्शित करेंगे, है ना, ये देखेंगे हम इस बेसिक में। तो सबसे पहले हम शून्यकों की बात कर लें। तो आपको पता है बहुपद क्या होता है, वो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। पी ऑफ एक्स इक्वल 3x प्लस 6, पी ऑफ x इक्वल 3x प्लस 12। इस तरह से बहुत सारे आपके पास बहुपद रहेगा। पी ऑफ x इक्वल 2x प्लस 1 या माइनस, इस तरह। ये कौन सा बहुपद कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है, आप जानते हैं। और रैखिक बहुपद का मैंने पहले बताया था कि यदि जितने बहुपद के जितने घात होंगे, चर की जितनी घात होगी उसके उतने शून्यक होंगे, वही शून्यक हल है, वही उसका गुणनखंड है। तो आपको क्या है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू भी वही शून्यक है, ठीक है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं इसके शून्यक कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए ये बहुपद है, इसमें हम p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x से किसी से प्रदर्शित करते हैं। तो p ऑफ x इक्वल मान लो ये है, मान लीजिए यदि p ऑफ x 0 हो जाता है, ऐसी वैल्यू x की यानी चर की ऐसी वैल्यू जो इस पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, उसे हम बहुपद के शून्य कहते हैं। मान लीजिए कोई k एक वास्तविक मान है, k एक वास्तविक मान है, तो यदि हम x की जगह में क्या रखते हैं k, और k की ऐसी वैल्यू आती है जो इसको पूरा रखने पर, है ना, ऑल ओवर वो क्या कर दे, वैल्यू को शून्य कर दे। यानी p ऑफ x इक्वल 0 हो जाए, वो दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। तो रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं, देखिए। तो यदि हम p ऑफ x इक्वल 0 मान लेते हैं तो इसे हम इस तरह लिखेंगे, यहीं पे दिखा देते हैं। 3x प्लस 6 और p ऑफ x इक्वल कितना हो गया, 0। एक समीकरण बन गया। ये बहुपद है लेकिन ये समीकरण है, ठीक है ना। अब ये समीकरण को हम हल करना जानते हैं, समीकरण हल करना हमें आता है। तो फिर देख लीजिए, हम पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं। 3x इक्वल इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, और x इक्वल इधर -6, 3 जाएगा इधर तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा, और 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2। x बराबर -2 यानी ऋण 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम इसका बहुपद कितना हो गया, इसका शून्य कितना हो गया, -2। इसका शून्य निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये प्लस है तो उधर चला जाएगा, 3x प्लस 12 बराबर 0 मानते इसको। तो 3x माइनस 12, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -12/3, 3 6 जा 12, -6, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -12, यानी चर की वैल्यू -12 है। तो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। वो क्या है, शून्यक है। इसी तरह इसका भी निकालिए आप। और चलिए अब ये तो रैखिक बहुपद को देखें हम। अब इसको ग्राफ में कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखिए। तो ग्राफ हमारा इस तरह रहेगा। ग्राफ हमारा इस तरह रहेगा। ये x अक्ष है आपका, ये x डैश है, ये y अक्ष है, और ये y डैश है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 6 बोर्ड में अच्छे से नहीं आएगा, पर वहाँ पे आप ग्राफ कॉपी में करेंगे तो अच्छे से आएगा। -5, -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4 5 6, ये आपका ग्राफ है।
अब इस ग्राफ में हमें इस बहुपद का शून्यक फाइंड करना है। इस ग्राफ में इस बहुपद का हमें शून्यक फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, है ना। तो हमें रैखिक बहुपद है। देखिए पी ऑफ एक्स हम क्या मान लेते हैं, वाई। तो कितना हो जाएगा 3x + 6। अब उसी तरह जिस तरह हम 9वीं क्लास में पढ़े थे उसी तरह एक सरणी बनाएंगे। x और y, x की वैल्यू हम रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलता चला जाएगा। तो यदि x की वैल्यू हम क्या रखें, 0 रखें तो कितना हो जाएगा 6। यदि x की वैल्यू कैसे देख लीजिए यहाँ पे, है ना, भ्रम में ना रहिए। y इक्वल कितना है 3, x की जगह हमने क्या रखा 0 और +6। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 0 + 6। तो y इक्वल कितना हो जाएगा 0, है ना, ये 6। y इक्वल कितना हो जाएगा 6। ठीक है। अब हम x की वैल्यू -1 रखते हैं। तो x की जगह में क्या रखें -1। तो -1 तो कितना हो जाएगा ये -3 और ये कितना हो जाएगा +6। तो ±3 आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ पे रख लेते हैं -2 तो 3 × 2 = 6, -6 + 6 तो कितना हो जाएगा ±0 हो जाएगा और यहाँ पे हो गया 0। ये हमारा हो गया इसमें। अब इसमें देखिए ग्राफ में कैसे दिखाना है। x की वैल्यू कितनी है 0 है, यहाँ पे ये 0 है। तो y की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू कितनी है -1 है, ये है। तो y की वैल्यू कितनी है 3, ये यहाँ आएगी यहाँ। और x की वैल्यू कितनी है -2 है, तो y की वैल्यू कितनी है 0 है, यानी ये यहाँ आएगा। ये तो ये यहाँ आएगी, ये यहाँ पे। फाइव और ये 6, ये वैल्यू यहाँ आएगी। अब देखिए एक्स एच पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, एक बिंदु पर। इसको यदि हम सीधी रेखा खींचे, इसमें एक लाइन खींच लें, बुक से ही खींच लें। देखिए ये ऐसी लाइन, देखिए सीधी लाइन एकदम, है ना, सरल रेखा है, क्योंकि रैखिक बहुपद है इसलिए एक सरल रेखा है इसमें। ठीक है। और ये 2 पर जो प्रतिच्छेद कर रही है इसका शून्यक है। तो आप इसका देखिए शून्यक शून्य ही होता है, देख लीजिए 2 3 दूनी 6 और 6 6 -2, है ना, तो 0 हो गया। इस तरह से हम इसमें निरूपण करेंगे। तो यदि रैखिक बहुपद है तो एक बिंदु पर एक्स एच को प्रतिच्छेद करेगा, जो ग्राफ बनेगा उसको एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। और यदि द्विघाती बहुपद है उसको द्विघाती का भी देख लेते हैं। चलिए द्विघाती बहुपद x² -3x -4, ये आपके पास p ऑफ x इक्वल 2 घाती बहुपद। इसका हम एग्जाम्पल कहीं देख चुके हैं, बस इसमें क्या करना है अपने को ज्यामितीय अर्थ इसको देखना है कि मतलब ग्राफ में किस तरह इसको प्रदर्शित करते हैं। तो इसको पहले हम देख लेते हैं शून्यक कैसे निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, x² का गुणांक देखेंगे और अचर पद देखेंगे। x² का गुणांक और अचर पद। तो ये शून्य करें पहले p ऑफ x को हमें 0 करना पड़ेगा। x² -3x -4 और p ऑफ x की जगह में क्या हम रख दिया 0 रख दिया। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, x² का गुणांक और -4 अचर पद। तो x² का गुणांक आप बता सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना जाता है, 2 होता 2, 3 होता 3। तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है 1 और अचर पद कितना है -4, तो कितना हो जाएगा -4। अब हमें 4 का ऐसा गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करिए या गुणनखंड लेना है, हमें ऐसे 2 गुणनखंड लेना है जिसमें हम इसको ब्रेक कर लें, है ना, यानी जोड़े घटाए तो -3x आए और गुणा करे तो -4 आए। तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 2 को करे 4 और 1, ये देखिए, है ना, इसको प्लस माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा माइनस। तो -4 और 1,
-4 और 1, -4 और 1 यदि हम लेते हैं तो गुणा करते हैं तो -4 आता है, और जोड़ते घटाते हैं तो कितना आता है, -3x आता है। तो देखिए इसको ब्रेक कर रहे हैं, x² -1 में मल्टीप्लाई करते तो x हो जाएगा, और ये -4x और -4 बराबर 0। अब इसको हम यदि कॉमन लेते हैं, इसमें देखिए x इसमें भी और x में भी है, तो x कॉमन ले लिए तो कितना बचा, ये इसमें x बचा और x -1 बचा। इसमें कॉमन लेते हैं तो -4 कॉमन ले लिए, ये प्लस था ये, है ना, तो प्लस हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये प्लस था तब ना प्लस -3 होगा, ठीक है, तो प्लस हो गया। -4 कॉमन ले लिए और x +4 हो गया बराबर 0, या ये हो जाएगा x -4 या x +4 नहीं होगा जी, यहाँ पे 1 होगा, x +1। ठीक से एक बार फिर से देख लीजिए इसको, हमें x² का हमने गुणांक में और अचर पद में गुणा किया तो -4 आया। अब हमें दो शर्तें हैं इसको ब्रेक करने के लिए, मध्य पद को ब्रेक करने के लिए, यानी x के पद को ब्रेक करने के लिए हमें कितने चाहिए, दो शर्तें हैं, प्लस माइनस करें तो 3 आए और मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 4 आए, तो हमें क्या मिला, -4 और 1 मिला। तो यहाँ पे इसमें यदि एक बार प्लस करते एक बार माइनस करते तो +x किए और -4x किए तो हमें क्या मिल गया, 3x मिल गया, और मल्टीप्लाई किए तो -4 भी मिल गया हमें। अब जब इसमें से एक हमने निकाल लिया तो इसमें से एक x बचा और इसमें x निकल गया तो 1 बचा, इसमें से -4 निकालिए तो इसमें से x बचा और यहाँ पे 4 में 4 किए तो +1 हो गया, क्योंकि माइनस से बाहर हो जाएगी चिन्ह तो अंदर वाली चिन्ह प्लस में होगी, है ना, और ये बराबर 0 हो गया। अब x -4 बराबर 0 या x +1 बराबर 0, ठीक है, तो x बराबर 4 या x बराबर -1, इसके दो शून्य के आ गए, x बराबर 4 और x बराबर -1, x बराबर 4 और x बराबर -1। तो हम इसको ग्राफ में कैसे फाइंड करते हैं, इसका ज्यामितीय अर्थ कैसे देखते हैं हम, क्या है ग्राफ में कैसे लिखते हैं इसको, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं x² -3x -4 बराबर p(x) को 0 कर दिया। उसी तरह हमें सारणी बनानी है, यहाँ पे इसको देख लीजिए और इसको हम इरेज करते हैं क्योंकि बोर्ड में नहीं दिखेगा फिर उधर। x² -3x -4 का शून्य हमें क्या मिला था, 4 और -1। इसके ज्यामिति में मतलब इसको ग्राफ में कैसे फाइंड करते हैं देख लीजिए, बराबर 0। तो फिर से हम p(x) की जगह में क्या रखेंगे, p(x) इक्वल ये है, तो p(x) की जगह में हमने क्या रखा, y, और x² -3x -4। अब हमें फिर से सारणी बना लेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बड़ी कर लीजिए, ये x हो गया आपका और ये y हो गया, ठीक है। चलिए हम x की जगह में यदि 0 रखते हैं, x की जगह में 0 रखते हैं, तो x की जगह में 0 रखें तो x की जगह में 0 का स्क्वायर -3 0 -4। अब ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो -4 आया, ये -4 हो गया। अब x की जगह में 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर -3 और -4, ये कितना हो गया, 1 और -7, तो कितना हो गया, -6। यदि 1 रखे तो -6 हो गया। -1 रखते हैं हम, यदि -1 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर -3 -1 -4, तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा -4, तो 4 -4 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
अब हम 2 रखते हैं, 2 रख लिए, -2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 4, और -2 रखे तो ये हो जाएगा +6 और -4, 4 10 और -4 6 हो जाएगा। अब क्या रखते हैं हम, 3 रखते हैं तो 3 त्रिकाएँ 9, -9 -4 प्लस माइनस 0 हो गया और ये -4 आया। अब -3 रखते हैं हम, तीन त्रिकाएँ 9 और +9 -4 18, चीज़ ज़्यादा हो जाएगा तो हम माइनस ना रखें, 4 रख लें, 4, 4 चौको 16, 4 तिहाई 12 -4, 12 4 16, 16 -16 बराबर 0, 4 रख लीजिए, 0 हो गया। अब हम 5 रखते हैं, पचम 25, 5 तिहाई 15 और -4, 15 4 19, 25 -19 और कितना बचा 6। इसी तरह और आगे आप ले जाइए जितना लेना हो, ठीक है। हम यहीं तक करते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो हमें जितना लंबा ग्राफ जितने घात का होगा उससे उतना लंबा हमें ग्राफ बनाना होगा, उतने कॉलम हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए ग्राफ में देख लेते हैं, हमारे पास 6 तक ग्राफ बनाएंगे, आ जाएगा। वन 2 3 4 5 6, इसी तरह 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 1 2 3 4 5 6, इसे हम एक्स अक्ष मानेंगे और इसे एक्स डैश, वाई अक्ष वाई डैश, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, -0 -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका ग्राफ। आप ग्राफ कॉपी बनाएंगे बहुत अच्छा आएगा। इसमें हम दिखा रहे हैं कैसे कैसे करना। अब देखिए x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 यहाँ आएगा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -4 यहाँ आएगा, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -6, 1 है तो y की वैल्यू -6 है, ये है y की वैल्यू -6, 1 है तो ये है y की वैल्यू -6, 1 -6। अब y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 0 है, ये यहाँ आएगा, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -0, -1 और 0 ये आएगा। और y की x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 6 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है 6 है, ये यहाँ जाएगा 2 और 6। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -4 है, ये यहाँ जाएगा 3 -4। अब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0 है। अब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 6 है,
6। टू और 6 कहाँ से आ गया? 2 दूनी 4 माइनस 6 माइनस 4, 6 4 10, 4 माइनस 6 होगा। -6 होगा, ये वैल्यू नहीं होगी। y की वैल्यू कितनी है? 2, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -6। -6 यहाँ 2 है माइनस। अब देखिए ये ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे फाइव सिक्स इस तरह से ग्राफ बना है ना। तो कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? -1 और 4 पर। ये तो हमारे इसके शून्य मिले थे, ठीक है। तो ये होता है इसका ज्यामितीय अर्थ। अब हम देखेंगे इससे रिलेटिव, एक बार फिर से देख लीजिए। यानी ग्राफ शून्य कैसे पता चला हमें? यदि हम रैखिक बहुपद का यदि ग्राफ बनाया था तो उसमें एक्स एच को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा था ग्राफ? 1 बिंदु पर। और यदि हम द्विघाती समीकरण बनाए तो कितने बिंदु पर कर रहा है? 2 बिंदु पर ग्राफ प्रतिच्छेद कर रहा है। यानी कहने का मतलब एक्स एच पर ग्राफ जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा उसके उतने शून्यक होंगे। समझ में आया? एक बार फिर से, ग्राफ एक्स एच पर जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसके उतने शून्यक होंगे, उसके उतने मूल होंगे, उसके उतने आंसर होंगे। समझ में आया? ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 2.1 देखिए बोर्ड में। क्वेश्चन नंबर 1, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10, ये 2.10 आकृति है, आपके बुक में होगी, दिया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें बताना क्या है? शून्यकों की संख्या बताना, ठीक है ना। तो जैसे हम अभी बेसिक में पढ़ चुके हैं कि शून्यक यदि एक घाती बहुपद है तो उसका शून्यक 1 होगा, यानी रैखिक बहुपद का शून्यक 1। 2 घाती है, द्विघाती बहुपद है, उसके शून्यक 2। इसी तरह घात के आधार पर जितने घात का बहुपद होगा उसके शून्यक उतने होंगे। तो हम ये सीख चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी सीखा था हमने कि एक्स एच, ये जो ये क्षैतिज रेखा है ये क्या है? एक्स एच है, और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है? वाई एच है। तो जो एक्स एच पर ये हमारा क्या है? ग्राफ है। ये जो क्या है? ग्राफ है। तो ग्राफ जितने एक्स एच पर जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, क्या बोला मैंने? ग्राफ, जो ये ग्राफ है, ये जो रेखाएं दिख रही है टेढ़ी टेढ़ी आपकी, ये ग्राफ है। ग्राफ जितने एक्स एच को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उस ग्राफ का उतने शून्यक होंगे। यानी एक्स एच पर जितने बिंदु पर यदि ग्राफ प्रतिच्छेद कर रही है उसके उतने शून्यक होंगे। तो चलो हम पहला इस आंसर का पहला देख रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स एच है, आपका ये बाई एच है। यहाँ पे बाई एच पर ये बिंदु प्रतिच्छेद कर रही है, एक सरल रेखा जा रही है। लेकिन एक्स एच पर कोई बिंदु प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। यानी यहाँ पे शून्यकों की संख्या पूछा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या है? 0 है। शून्यकों की संख्या 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ग्राफ एक्स एच पर किसी बिंदु एक्स एच को प्रतिच्छेद नहीं करती है ना। क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या 0 है क्योंकि ग्राफ एक्स एच पर कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। ठीक है। अब इसी तरह दूसरा चलते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये एक्स एच है और ये बाई एच। ये ग्राफ गया यहाँ से, यहाँ पे एक्स एच पर कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा? 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा। यानी यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है? 1 है। शून्यकों की संख्या 1 है। क्यों है? क्योंकि ग्राफ एक्स एच पर केवल 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। क्या लिखेंगे? शून्यकों की संख्या x है। क्यों है? क्योंकि ग्राफ एक्स एच पर केवल 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। अब यहाँ पे चलते तीसरे में हम देखते हैं। ये एक्स एच है हमारा, एक्स एच पे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 2 3 है ना। यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है?
3 है। क्यों है? क्योंकि ग्राफ एक्स एच पर केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है ना। केवल कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी है? 3 है। लिख सकते हैं इस तरह, हम बोलते जा रहे हैं। चौथा देखिए क्या है, एक्स एच पर कितने, ये एक्स एच है आपका, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 1 2। ग्राफ कितने है? शून्यकों की संख्या 2 है। क्यों है? क्योंकि ग्राफ एक्स एच पर केवल 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। बस इतना से लिखना है। पांचवा देखिए, यहाँ पे एक्स एच है, 1 2 3 4। यहाँ पे ग्राफ कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है? फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4। यहाँ पे ग्राफ 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। तो हम लिखेंगे क्या? शून्यकों की संख्या 4 है, क्योंकि ग्राफ एक्स एच पर केवल 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 और ये 1 ही और 1 ये 2, 1 2 3 है ना। लास्ट में क्या है? 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है ना। ग्राफ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है? 3 बिंदुओं पर। तो लिखिए कि शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। बस ये हो गया हमारा आंसर। और यहाँ से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। ठीक है, यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और धन्यवाद।